हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके साथ हाजिर एक नए टॉपिक के साथ, जो बेसिकली हमारा पेपर है वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, उसमें जो एक क्वेश्चन है मिडिवल एज को लेके, जिसमें है रोल ऑफ जहारा बेगम, यानी जो सोशल वर्क में उनकी क्या क्या भूमिका है। तो इस सेशन में मैं यही कवर करूँगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आप जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इस सेशन में मैंने जो एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे भी जाने वाले हैं या पूछे जाते भी हैं एग्ज़ाम में, तो वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिंक कर रखे हैं। तो आप बी केयरफुल, इसको ध्यान से देखना। तो दोस्तों, आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ जहारा बेगम। तो इनका जन्म 23 मार्च 1614 अजमेर राजस्थान में हुआ था। पिता का नाम शाहजहाँ, माता मुमताज या जिसे अर्जुमंदो बानो बेगम कहा जाता है। अन्य नाम, किनके अन्य नाम, जहारा बेगम के पासा बेगम और बेगम साहब, ये दोनों नाम मैं आपको बताऊंगा आगे, और इसमें जिक्र भी होगा कि ये किसने रखा था। जहारा शाहजहाँ की 14 संतानों में एक थी। क्या दोस्तों, जहारा शाहजहाँ की 14 संतानों में एक थी। इसके 14 संतान में से 4 लड़के और 4 लड़कियां जिंदा रही थी, जिनमें से एक 4 लड़कियों में कौन, जहारा थी। नोट मैंने यहाँ दोस्तों लिख रखा है, पासा बेगम का खिताब इसको औरंगजेब ने दिया। जैसे मैंने अभी बताया आपको, पासा बेगम का जो खिताब है इसको किसने दिया, औरंगजेब। पासा बेगम का मतलब क्या होता है दोस्तों, महिला सम्राट। ठीक है, महिला सम्राट। जहारा एक लेखिका थी जिसे उर्दू, अरबी व फारसी भाषा का ज्ञान था, और इनका देहांत 16 सितंबर 1681 में हो गया था। इनको कहाँ दफनाया गया था, तो इनको दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में दफनाया गया था। जहारा जिस सराय में रहा करती थी उसे आज दिल्ली में चांदनी चौक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ, सराय का मतलब जैसे आपने भी सुना होगा, आपके कभी आस पड़ोस या दोस्तों के बीच में कभी ये बात सुनी होगी कि कलाए सराय काले खां, ऐसा कुछ नाम। तो सराय का मतलब होता है दोस्तों एक, जैसे हम कह सकते हैं धर्मशाला, जिसमें कोई दूसरा यानी कोई दूर दराज से कोई व्यक्ति आता है पैदल और थक जाता है, और उसमें जो रात का प्रबंध होता है रुकने के लिए, वहाँ पर रहता है, खाना पीना होता है, तो उसे सराय कहा जाता है। बेसिकली एक धर्मशाला होती है, जैसे आप इस वर्तमान समय में देख सकते हो। तो अब बात करते हैं हम कि जहारा बेगम अर्लियर एजुकेशन एंड लाइफ, यानी जहारा बेगम की जो प्रारंभिक शिक्षा और उनका जो जीवन है किस प्रकार है। जहारा की प्रारंभिक शिक्षा सती अल निशा खानामम के समकालीन हुई। समकालीन का मतलब होता है दोस्तों उस समय, इनके समय जो वहाँ के गुरु थे, यानी सती अल निशा खानम के समकालीन हुई। ठीक है, सती अल निशा खानम को कुरान और फारसी साहित्य के ज्ञान के साथ साथ शिष्टाचार, गृह व्यवस्था और चिकित्सा के ज्ञान के लिए जाना जाता था। जहारा को उर्दू, फारसी, अरबी भाषा का भी ज्ञान था। अब बात करते हैं दोस्तों हम जहारा की जो सामाजिक भूमिका है। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, अगर पूछा भी जाए व्हाट इज़ द सोशल रोल ऑन जहारा बेगम, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 17 वर्ष की आयु में अपनी माँ मुमताज महल 1631 की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। यानी जब 17 वर्ष की आयु थी, इनकी माँ मुमताज महल देहांत हो गया था, और उनके बाद उनकी जगह किसने ली, इनकी बेटी जहारा बेगम ने। उसने अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के साथ साथ उसने अपने पिता को शोक से बाहर निकाला। शोक से मतलब यानी दुख, यानी उसकी जो पत्नी थी मुमताज महल जब मर गई थी, तो उस शोक से उसने बाहर निकाला। सभी कार्यों में उसकी सलाह लेते थे। उसके पिता कई बार पिता और भाई के बीच हुए संघर्ष को जहारा ने शांत भी कराया था। उसके पिता उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया करते थे। एक फ्रांसी चिकित्सक होते हैं, क्या, एक फ्रांसी यानी हम कह सकते हैं डॉक्टर थे, कौन, फ्रांसवा बनियर। तो उनके अनुसार क्या कहा जाता है जहारा को लेकर, कि उनके अनुसार जहारा और उसके पिता के बीच अनैतिक संबंध थे। यहाँ दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जिक्र भी होता है, तो मैं थोड़ा आपको यहाँ बता दूँ ओवरव्यू के हिसाब से। जो फ्रांसवा बनियर था ना, ये बेसिकली
औरंगजेब के साथ था, तो औरंगजेब और जहारा के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। मतलब लड़ाई होने के साथ साथ जो जहारा और शाहजहाँ के बीच बाप बेटे में लड़ाई होती रहती थी, तो जिसमें जहारा बेगम शाहजहाँ का समर्थन करती थी। इसलिए जो बर्नियर है, जो बेसिकली औरंगजेब के साथ था, इसलिए वो कहता था कि उसके अपने पिता के बीच अनैतिक संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन का दोस्तों पूछा भी जाता है। बेसिकली कोई भी अपने चीज में पूछ सके तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। तो दोस्तों इनके जो सामाजिक कार्यों में पहला पॉइंट की हम बात करते हैं, सामाजिक दान। तो जहारा बहुत अमीर थी कि उनके राज्याभिषेक सम्मान में शाहजहां ने अपनी पति मुमताज महल के 1 लाख अशरीफों और 1 लाख वार्षिक रुपए से सम्मानित किया। यानी जो वार्षिक उनकी आय होगी, आता रहेगा हर साल, 1 लाख रुपए से सम्मानित किया। जहारा बेगम ने मुमताज महल के सभी बच्चों को धन बांट दिया। इससे कई गांवों व बगानों से आय का वितरण किया। जहारा गरीबों की देखभाल करने और मस्जिदों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। दूसरे हम बात करें दोस्तों, सांस्कृतिक विरासत में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जहारा बेगम की गिनती मुगल काल की सबसे सुसंस्कृत महिला में जानी जाती है। मशहूर इतिहासकार और डार्वस ऑफ द सन की लेखिका इरा मुखर्जी ने जिक्र किया कि जब मैंने मुगल महिला पर शोध किया तो पाया कि शाहजहानाबाद, जिसे हम आज पुरानी दिल्ली कहते हैं, इसका नक्शा जहारा की देखरेख में बनाया गया था। तो दोस्तों ऐसे मतलब इनके इसलिए प्रसिद्ध थी वे उस समय में। अगले बात करते हैं हम दोस्तों चांदनी चौक। चांदनी चौक भी जिक्र मिलता है, जैसे मैंने पीछे जिक्र कहा था कि इनकी जो वहाँ रहती थी सराय था, और सराय को आज किस रूप में जाना जाता है, चांदनी चौक में। चांदनी चौक जो सबसे सुंदर बाजार है उन्हीं की देन है। वो अपने जमाने की सबसे महत्वपूर्ण महिला थी। आपको पता होगा कि जहारा जिस सराय में रहा करती थी, आज दिल्ली में उसे चांदनी चौक के नाम से जाना जाता है। इनकी यहाँ बहुत इज्जत थी, लेकिन साथ ही वो बहुत चतुर भी थी। जब दारा सिकोह व औरंगजेब के बीच दुश्मनी चल रही थी, जैसे मैंने दोस्तों पीछे बताया था, सॉरी मैंने नाम दूसरा लिया था जहारा, असल में नहीं। तो जहारा के जो शाहजहाँ के बेटे थे 4, दारा सिकोह, औरंगजेब और सुजाओ, तो इनके बीच आपसी संबंध हो रहे थे। ठीक है, वो मतलब विरोध हो रहे थे, संघर्ष हो रहे थे, किसको, सक्सेशन को लेकर, यानी उत्तराधिकारी को लेकर। दारा सिकोह व औरंगजेब के बीच दुश्मनी चल रही थी, तो उस समय जहारा ने दारा सिकोह का साथ दिया, लेकिन औरंगजेब द्वारा गद्दी प्राप्त करने के बाद उसने जहारा को बादशाह बेगम बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका जिक्र हो गया। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है व्यापार में भागीदारी। इनका ट्रेड में भी बहुत पार्टिसिपेट था। जहारा ने संस्कृत विरासत के निर्माण के साथ साथ व्यापार में भी अपनी भूमिका निभाई। इरा मुखर्जी के अनुसार जब वह पश्चिमी यात्रा भारत आते थे तो उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी होती थी कि मुगल बेगम कितनी ताकतवर थी उस समय। ठीक इसके उल्टे उस जमाने की अंग्रेज औरतों के पास उस तरह के अधिकार नहीं थे। उस समय जब मुगल काल में मुगल बेगम जब वो व्यापार करती थी तो वो सोचते थे कि उस समय क्या बोलते ब्रिटेन भी भारत में आ रहे थे, तो उस समय ठीक उल्टे अगर देखा जाए तो वहाँ पर अंग्रेज थे जो पूरा विश्व पर अधिकतर कंट्रोल था उस समय। तो उन औरतों के पास भी इतने अधिकार नहीं थे जितने कि इस मुगल बेगम जो जहारा बेगम पर थे। जैसे मुगल बेगम व्यापार कर रही है और उन्हें हुक्म दे रही है कि वो इन चीज़ों का व्यापार करे। इसका कारण उन्हें लगता था कि जहारा का शाहजहाँ के साथ गलत संबंध है। उन्होंने यह भी लिखा कि शाहजहाँ की बेटी बहुत सुंदर है, जबकि इरा मुखर्जी ऐसा नहीं समझती। दोस्तों मैंने जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले, जो कौन था, फ्रांसवा बर्नियर, जो कहते थे कि जो शाहजहाँ है और शाहजहाँ की जो बेटी के बीच आपसी अनैतिक संबंध है, लेकिन जो इरा मुखर्जी है ऐसा नहीं समझती। वह कहती है कि उन्हें कभी जहारा को देखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसिस बर्नियर अपनी बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर
में लिखते हैं कि जहारा का शाहजहाँ के बीच अवैध संबंध था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है शाहजहाबाद की इमारतों का निर्माण। 1648 में बने नए शहर शाहजहानाबाद की 19 में से 5 इमारतों का निर्माण उनकी देखरेख में हुआ। सूरत जो बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में बेसिकली से मिलने वाली आय यानी सूरत बंदरगाह से मिलने वाली आय उनके हिस्से में आती थी। उनका अपना खुद का जहाज सही भी था। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए आपके एग्जाम कुछ भी, तो ज़हरा बेगम का अपना जहाज कौन सा था, उसका नाम क्या है, सही भी। ठीक है, जो डच और अंग्रेजों से आगे लेके 7 समुंदर पार जाते थे। आप बोलोगे इतना अधिकार था तो वो इजाज़त क्यों लेते थे? क्योंकि जो सूरत वाला बंदरगाह यानी गुजरात वाला पश्चिमी वाली एरिया पर डच और अंग्रेजों का कब्जा था उस समय। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे और आपको एक वीडियो इंटरेस्टिंग के साथ आपको इसमें जो मैंने कंटेंट बताया आपको सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें, ताकि ऐसी और शानदार वीडियो आप तक तुरंत पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।